ATNR, asymmetrical tonic neck reflection. This is a primitive reflex जिस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये होता क्या है, why it is important, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, कब ये मैच्योर होता है, मतलब कब इसे चले जाना चाहिए, और अगर रह गया है, रिटेन हो गया है, तो क्या क्या इश्यूज आएंगे बच्चे को और वो कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले जानते हैं ATNR, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्शन होता क्या है। बच्चे की मूवमेंट्स होती हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनवॉल्यूंटरी, मतलब उसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। अब ATNR में क्या होगा, अगर बच्चा इस तरफ देख रहा है तो हैंड ऐसे हो जाएगा और ये वाला हैंड ऐसे, ये स्ट्रेट और ये ऐसे, और ये वाली लेग ऊपर। तो जिस तरफ देख रहा है उस तरफ का हाथ स्ट्रेट होगा। दिस इज इनवॉल्यूंटरी, इसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है। ये कब स्टार्ट होता है, एट द पीरियड जब बच्चा पेट में होता है, 18 वीक्स पे ये आ जाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे बाय द मेच्योरिटी ऑफ जेस्टेशन पीरियड 28 वीक्स किक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो किक्स आती है ना पेट में, दिस इज बिकॉज ऑफ ATNR रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स किक्स के लिए भी होता है, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है इन द वूम इट गेट्स स्ट्रॉन्गर, और फिर जब ये ATNR के साथ साथ वेस्टिबुलर सिस्टम भी डेवलप करता है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, अब वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, देखिए ये बच्चे की सबसे पहले तो बर्थिंग कनाल में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ बर्थिंग। ठीक है, फिर ये अगेंस्ट ग्रेविटी बच्चे को हेल्प करता है, बैलेंस के लिए, मसल टोन के लिए, और वेस्टिबुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और साथ ही साथ इससे जो है विजुअल इश्यूज, मतलब विजुअल ट्रैकिंग बच्चे की इम्प्रूव होती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चे का अच्छा आता है, और साथ ही साथ स्पेशल अवेयरनेस कि क्या चीज़ कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे उसको ग्रैब करना है, ये सारी चीज़ें ATNR रिफ्लेक्स हेल्प करता है बच्चे को। अब ATNR जब बच्चा पेट के बल हम टमी पे लेटाते हैं, ATNR क्या हेल्प करता है कि बच्चा सफोकेट ना हो जाए। जब बच्चा पेट के बल टमी टाइम पे है तो वो एयर वे अपना ना रोके, तो वो नेक मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसका फिक्सेशन, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स रहती है ताकि सफोकेशन ना हो, आराम से बच्चे को एयर मिलती रहे। ठीक है, फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस। और जब बच्चा स्टमक पे हो तो बच्चे को रोल ओवर, ATNR ही वो रिफ्लेक्स है जिससे बच्चा रोल ओवर, हम लोग बोलते हैं ना पलटी खा गया बच्चा, इधर हो गया, तो दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स हेल्प्स देम टू लर्न अबाउट रोल ओवर, और बच्चे को हेल्प करता है कि टमी टाइम अगर बच्चे का है तो सफोकेशन ना हो और एकदम उसका हेड नीचे ना आए और उसको सफोकेशन ना हो। तो दिस इज ATNR एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये आया, स्टार्ट कब हुआ, 18 वीक्स में जब बच्चा पेट में है। इंटीग्रेट कब होता है, 6 मंथ की एज पे इंटीग्रेट मैच्योर हो जाता है, चला जाता है। उसके बाद बच्चे की नेक स्टेबिलिटी, अगर नेक से रिलेटेड इश्यूज हैं बच्चे को कि बच्चे की नेक स्टेबल नहीं है, अभी अपने नेक को और हेड को स्टेबल नहीं रख पा रहा है अपनी बॉडी पे, दैट मीन्स ATNR इज रिटेन्ड। ठीक है, तो नेक स्टेबिलिटी आती है और बच्चे को वॉकिंग में हेल्प होती है। तो दिस इज ATNR। अब 6 मंथ से ज्यादा बच्चा को अगर ATNR रिटेन्ड है तो बच्चे की क्रॉलिंग में जरूर इश्यू मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा और सीधा वॉक करने लग गया है, तो दैट मीन्स ATNR इज रिटेन्ड, उसको रिटेंशन है ATNR में, एंड आपको उसके लिए चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ATNR रिटेन्ड है तो बहुत सारी फर्दर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको वॉकिंग में इश्यू होंगे। मैं ये आपको सारे वो बता रही हूँ कि अगर ATNR रिटेन्ड है तो क्या क्या इश्यूज होंगे। बच्चे को सेल्फ फीडिंग, जो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा खुद खाना खाए, वो नहीं कर पाएगा। बच्चे को मैं चीज़ पकड़ा रही हूँ वो पकड़ ले, वो मुझे चीज़ पकड़ाए। एक बेसिक माइलस्टोन्स हम लोग लेके चलते हैं कि 8-9 मंथ की एज में बच्चा थोड़ा बहुत फीड करने, फिंगर फूड खाने लग जाएगा अपने आप से, मैं उसको हाथ में कुछ दूंगी और वो माउथ तक लेके जाएगा। जिनमें रिटेन्ड ATNR है वो मिसिंग होता है, वो फिर इशू आता है चीज़ें पकड़ने और पकड़ाने में, बैक एंड फ्रो उसमें दिक्कत आता है, क्रॉलिंग में इशू रहेगा, वॉकिंग में इशू रहेगा, पुअर बॉडी बैलेंस
एंड पुअर बॉडी अवेयरनेस, उसको अपनी बॉडी की अवेयरनेस और स्पेशल अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इशू क्या रहेगा, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, कि वो सेल्फ फीडिंग, कि माउथ में खाना है बट वो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, बिकॉज ATNR रिटेन्ड है, दिस इज बिकॉज ऑफ ATNR। विजुअल ट्रैकिंग, कि बच्चा चीजों को विजुअली ट्रैक नहीं करेगा, उसको इशू रहेगा, क्योंकि उसकी हेड की स्टेबिलिटी नहीं है, तो आईज यहाँ तक तो उसने ट्रैक किया, अब इस पोर्शन में गया तो वो ट्रैक नहीं कर रहा है, उसने ट्रैकिंग ही छोड़ दी उसकी। तो दिस इज विजुअल ट्रैकिंग इशू, कि वो लेफ्ट साइड की चीज तो देख रहा है बट अगर वो इधर जा रहा है तो उसको नहीं ऑब्जर्व कर रहा, क्योंकि उसको इधर घूमना पड़ेगा, वो नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेक इधर मूव करना पड़ेगा एंड ही विल नॉट डू इट एंड ही विल लिव इट। और जिसकी वजह से, अभी ये छोटेपन की बात कर रही हूँ, 1-1.5 साल का बच्चा है, लेकिन जब बड़े बच्चे होंगे जिनमें ATNR रहेगा तो उनको रीडिंग, राइटिंग, लिखने पढ़ने में, कि एक साइड तो वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और जैसे ही लेफ्ट में तो उन्होंने बड़ा अच्छे से स्टार्ट किया और राइट तक जाते जाते उनकी राइटिंग भी बेकार हो गई, बहुत लाइट हो गया, तो लिखने में प्रॉब्लम आई। रीडिंग में कि कुछ पढ़ पा रहे हैं, आधा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, गैपिंग अच्छी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उनकी एकेडमिक्स में इशू आएंगे, ठीक है। अब बात ATNR इज मेनली रिलेटेड विद मिड लाइन, ठीक है। मिड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, तो बच्चे को मिड लाइन क्रॉसिंग में इशू रहेगा अगर ATNR रिटेन्ड है। दैट मीन्स वो लेफ्ट, अगर उसका राइट बॉडी पार्ट को यहाँ नहीं लेकर जाएगा और लेफ्ट को यहाँ नहीं लेकर आएगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको अपने डेली रूटीन के टास्क परफॉर्म करने में इश्यूज रहेंगे। सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग अप, उसके कैचिंग, बॉलिंग, थ्रोइंग, एवरी टास्क, मतलब दे विल बी लैकिंग, क्योंकि उसमें दो, अगर मैं बॉलिंग बैटिंग की बात करूं तो मुझे दोनों हैंड से बैट पकड़ के इस तरह से करना पड़ेगा, तो ये मेरा लेफ्ट वाला राइट में आया ना, तो वो ये करेंगे ही नहीं, तो इस वजह से फिर क्या होगा, उनका इश्यूज आएंगे। विजुअल ट्रैकिंग, वेन एवर देर इज अ मिड लाइन क्रॉसिंग इशू, तो विजुअल इश्यूज बच्चे को रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चा 5 साल का हो चुका है बट उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, कौन सा राइट हैंडी है, लेफ्ट हैंडेड है, ये अभी तक डोमिनेंस होएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अगर लेफ्ट में काम करना है तो वो लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है, राइट को काम करना है तो राइट हैंड यूज कर रहा है। अब कई बार पेरेंट्स बहुत सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा तो एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों हैंड यूज कर रहा है, वाओ, बट आप देखेंगे वो दोनों हैंड यूज तो कर रहा है लेकिन काम किसी से भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड विद ATNR, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक और चीज समझेंगे, हमारा हेड, ये सारी जो ATNR है हेड एंड नेक से रिलेटेड है। जब इंटीग्रेट होता है ATNR तो व्हाट विल हैपन, हमारी बॉडी पे हमारा हेड जो है स्टेबिलिटी आती है, दिस हेड बिकम स्टेबल, और फिर वो अगर मूव करता है तो इशू नहीं आते हैं बच्चे को, और जिससे बच्चे का आईज विद इन आवर हेड, दिस इज विजुअल सिस्टम, वो विद इन आवर हेड वो स्टेबल है, ही कैन ऑब्जर्व, ही कैन विजुअली ट्रैक, उसको ये नहीं है कि हेड मूव कर रहा है और उसको ब्लरी दिख रहा है या उसको कम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, वो चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहा है, ये नहीं होता। अगर ATNR इंटीग्रेट नहीं होगा, हेड में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और इन हेड के अंदर जो आईज हैं वो विजुअल सिस्टम उसका हिला हुआ होगा, और जिसकी वजह से उसका ऑडिटरी सिस्टम एंड वेस्टिबुलर और ऑडिटरी इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे इसमें वेस्टिबुलर उसका वीक होगा, वेस्टिबुलर इश्यूज उसको, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर इश्यूज उसको रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जब हेड में स्टेबिलिटी आई, विद इन हेड आईज में स्टेबिलिटी आई, तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम भी अच्छा डेवलप करेगा, और वेस्टिबुलर अच्छा सिस्टम डेवलप करेगा तो ऑडिटरी इश्यूज भी नहीं रहेंगे। दैट मीन्स ATNR किस किस सेंसरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा, हमारे विजुअल सिस्टम को, हमारे ऑडिटरी सिस्टम को, हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम को, ठीक है। तो इन सिस्टम्स को, विजुअल, ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स को ATNR इफेक्ट करेगा और वहां पर सेंसरी इश्यूज, सेंसरी ओवरलोड रहेंगे, ठीक है। अब साथ में मिड लाइन का इशू रहेगा। मिड लाइन इज व्हाट, कि दोनों हेमिस्फीयर्स, हमें सबको पता है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, जब इनका इंटरकनेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीच में इश्यूज आएंगे, बच्चे की अटेंशन कम रहेगी और कम्युनिकेशन फ्लो नहीं है, तो बच्चा सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो मिड लाइन में भी इश्यूज रहेंगे।
तो अब मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थेरेपी इज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपी फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक साथ चलेंगी। ये नहीं है कि सिर्फ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम किया और आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो सेंसरी एक्टिविटीज है, मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज है, उन पे आप काम नहीं करेंगे, बच्चे में रिजल्ट्स आ जाएंगे। दोनों साइमल्टेनियस चलेगी। ऑलराइट, तो मिड लाइन क्रॉसिंग पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, एक्टिविटीज की भी और एक्सरसाइजेस की भी, कि मिड लाइन क्रॉसिंग एक्सरसाइज कैसे करानी है अगर बच्चा छोटा है, कोऑपरेटिव नहीं है तो, और साथ में एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज वहां से जाके देखिए और मिड लाइन को डिटेल में आप समझ पाएंगे उन वीडियोज से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ATNR क्या है, क्या इसके प्रॉब्लम्स इश्यूज रहेंगे और कौन कौन से सेंसरी सिस्टम इससे इफेक्ट करेंगे। अब बात आती है, मुझे ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरे बच्चे में रिटेन्ड है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है ATNR को डिटेक्ट करने का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1 टेस्ट, ऑल 4 पे बच्चे को लाना है, उसकी नेक को रोटेट करना है। आपने ध्यान देना है, उसके ईयर्स पे प्रेशर नहीं देना, ना ही टच करना है। और फिर अगर उसकी एल्बो में बकलिंग आती है या मुड़ जाता है थोड़ा सा भी एल्बो, दैट मीन्स ATNR रिटेन्ड है। नेक्स्ट टेस्ट इज कि आपने बच्चे को स्ट्रेट खड़ा करना है, स्ट्रेट हैंड करके, और फिर उसकी नेक को रोटेट करना है। अब आप देखेंगे कृष्ण पूरी होल बॉडी को रोटेट कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ओनली नेक को रोटेट करेंगे। आपने बच्चे को स्टेबल किया, नेक को रोटेट किया, अगर एल्बो मुड़ रहा है या फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ATNR रिटेन। तो ये 2 सिंपल टेस्ट हैं। मैंने इनिशियली आपको एक्सप्लेन किया था ATNR क्या है, कि नेक को इधर मूव करेंगे तो ये वाला हैंड ऐसे हो जाएगा और ये वाला हैंड इधर आएगा। तो अब जब आपने बच्चे को ऐसे किया और आपने उसकी नेक को ऐसे किया तो बच्चे की एकदम से वो आएगा कि भाई मुझे ये वाला हैंड कुछ करना है, पूरा नहीं लेके जा रहा मान लीजिए, तो थोड़ा सा उसके हैंड में एल्बो में बेंड आएगा या ट्विचिंग होगी, तो उससे आपको पता चलेगा ATNR है। और ये आप खुद रियलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ ATNR होता है तो ऐसे हो रहा है। या फिर ऑल 4 पे होगा तो बच्चा एकदम से अपने एल्बोज को मोड़ लेगा और नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो दीज आर 2 वेरी सिंपल टेस्ट। ATNR के लिए मैं कृष्ण पे ATNR पे काम कर रही हूँ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड, तो अब उसमें इश्यू नहीं है। बट अगर मैं ATNR की बात करूँ, ATNR इज़ वेरी मच रिटेन्ड जिनमें ADHD और ऑटिज्म होता है। तो अगर मैं बात करूं, देर आर 90% ऑफ केसेस जिनमें ADHD और ऑटिज्म में ATNR रिटेन्ड मिलेगा, और इस पे काम करने से बच्चे में सेंसरी इश्यूज डाउन आते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और वेस्टिबुलर इश्यूज डाउन आते हैं। ठीक है, तो आई होप दीज टेस्ट आर क्लियर। अब बात आती है कि अब मैं रिटेन्ड है, मैंने चेक कर लिया है, अब मैं उसको इंटीग्रेट कैसे करूं। तो बहुत ही सिंपल, देखिए प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं बच्चे को, बट अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूं, दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू डू। उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए। दे आर बेसिक एक्सरसाइजेज जो आपने दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चे को विद कंसिस्टेंसी कराना ही कराना है, ताकि बच्चे में इंप्रूवमेंट आए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज इज रोबोट एक्सरसाइज। आपने इस तरह से एक तरफ को नेक को मूव किया, ईयर्स पे हैंड नहीं लगाना है, लेग और हैंड को टर्न किया और दूसरे हैंड और लेग को स्ट्रेट रखा। तो आपने ATNR का जो रिफ्लेक्स का मूवमेंट है उससे अपोजिट मूवमेंट है ये, ताकि हम बच्चे की इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को चेंज कर पाएं और ब्रेन को हम लोग बॉडी का कंट्रोल दे पाएं। तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ ATNR रिफ्लेक्स। सो ये एक्सरसाइज हमें दिन में 2 बार करना है और एक बार में 10 सेट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 इज पपेट क्रॉल। इस तरह से हैंड्स को स्ट्रेट करना है, लेग को स्ट्रेट करना है और ऑल्टरनेट हमें हैंड एंड टोज को टच कराना है। लेफ्ट एंड राइट लेग को दोनों को 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है और दिन में 2 बार करना है ये हमें। एक्सरसाइज नंबर 3 हाई नी। एल्बो को हैंड को स्ट्रेट रखना है और बच्चे के हाई नीज करवाने हैं और ये मिनिमम 10 काउंट्स हमें दोनों टाइम करना है। एक्सरसाइज नंबर 4 ईयर और शोल्डर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट देना है और बच्चे को क्रॉल कराना है।
आप देखेंगे एक बार राइट साइड उसका फेस होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम दूसरी तरफ उसको वो ऑब्जेक्ट दबाने के लिए कहना है और क्रॉल कराना है। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ATNR। एक्टिविटी नंबर 5, बच्चे को ऑल 4 पे लेके आना है, पीछे कोई भी उसकी बैक पे ऑब्जेक्ट रखना है, बैलेंस इंक्रीज करने के लिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मैंने टारगेट्स रखे हैं लेफ्ट और राइट में कि बच्चे को वो वॉच करना है, देखना है, ताकि हम ATNR पे काम कर पाए। उसको कृष्णा अभी टच कर रहा है बट टच नहीं करना है, जस्ट दे हैव टू लुक इट। एक्टिविटी नंबर 6 इज सोल्जर वॉक। इसमें आप देखेंगे कि बच्चे की लेग एंड हैंड मूवमेंट में सिंक आता है, कोऑर्डिनेशन आता है और ATNR इंटीग्रेट होने में हेल्प होती है। अब ये मैं आपको मिड लाइन क्रॉसिंग के कुछ एक एग्जांपल दे रही हूँ। दिस इज एक्सरसाइज क्रॉस मार्च। इसके 20 रेप्स करवाने हैं, दिन में 2 बार कराने हैं। सो दिस इज मिड लाइन क्रॉसिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट आई एम शेयरिंग विद यू इज मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से मैंने पीछे रख दिया है ऑब्जेक्ट्स को, बच्चे को मुड़कर अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड वाले ऑब्जेक्ट्स उठाना है और राइट हैंड वाले ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट हैंड से उठाना है। सो दिस इज मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। डिटेल्ड वीडियो का लिंक कि उसमें आपको 9 और 10 अप्रॉक्सीमेट मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर देखिए। तो अभी हमने देखा ये सिंपल एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ बहुत इजी हैं। इसमें हमें ना तो ज़्यादा सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ज़्यादा उसको चीज़ें नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड कि मैं चाहिए और मेरा बच्चा चाहिए और मेरी विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं उसको कराऊं। ठीक है, मुश्किल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? कंसिस्टेंसी में, रेगुलरिटी में, कि आप उसको रेगुलरली रिलीजियसली दिन में 2 बार कराना है। क्योंकि देखिए पुराने पैटर्न हमें ब्रेक करने हैं, नए बनाने हैं, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी चाहिए। आपको डेली, मतलब कहते हैं ना खाना पीना भूल सकते हो, इसको नहीं भूल सकते। तो दिस पैटर्न ब्रेकिंग, जो इनवॉल्यूमेंट्री पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए कंसिस्टेंसी इज मस्ट। और जब आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को जानते हैं, समझते हैं, टेस्ट करके अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, तो आप बिलीव में देखेंगे कि उनके सेंसरी इश्यूज, क्योंकि ATNR आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि आपकी वेस्टिबुलर सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम और विजुअल सिस्टम को हैम्पर करता है। वहाँ पर सेंसरी ओवरलोड रहता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, वो जो सेंसेस हैं उनको बच्चा प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता है। तो जब वो सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे तो बच्चे में आप देखेंगे कितना काम, कितना शांत हमारा बच्चा हो गया है और कितना अच्छे से वो हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड वे में करने लगा है। तो कोऑर्डिनेशन इससे आता है। और साथ में हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि देखिए जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ हैं वो तो करनी ही करनी है। मैंने भी इस वीडियो में बताया है आपको, मिड लाइन पे हमें काम करना ही करना है और साथ में ये एक्टिविटीज़ भी करानी है फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में और जितना मुझे समझ में आया वो मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप मतलब उसको करेंगे और समझेंगे, समझ के करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेंगे। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है तो प्लीज़, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो कि आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचाएं। तो आई होप, आई एम ट्राइंग कि जो मैं एफर्ट डाल रही हूँ उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप शोइंग योर लव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।